इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। रूस ने कुपियांस्क पर भी कब्जे का दावा किया। पुतिन को रूस के आर्मी चीफ ने यह जानकारी दी कि कुपियांस्क भी अब हमारा हो गया। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से नेटो में जाने की बात पर यह पूरी कहानी शुरू हुई थी, आज 3 साल 9 महीनों बाद उसका विश्लेषण अगर करें तो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन ने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं है। ऐसे में अब दो बातें, या तो जिस जिद को लेकर आगे बढ़े ज़ेलेंस्की और उनके साथी, उस जिद पर वो आगे बढ़े, अब उसका अंजाम कुछ भी हो, या आप साइन करें और साइन करने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सुशील जी, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हम कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, हम कुछ दिनों का इंतजार करेंगे, हम इस पर सोच रहे हैं, लेकिन वाकई क्या ऑप्शन नहीं है उनके पास साइन करने के अलावा? देखिए, उनको ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि अभी यूरोपियन कंट्रीज का क्या रुख है इसके लिए वो अभी सामने नहीं आया है। तो मेरे विचार से वो अभी कोशिश करेंगे कि जो यूरोपियन अलायंस है उनके साथ में खड़ा हुआ जो था अभी तक, वो क्रम्बल हो गया है या वो उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि जब ये ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं, यूरोपियन नेता बाहर पड़ी कुर्सियों पर बैठकर ऐसे इंतजार करते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये यूरोप के इतने बड़े नेता हैं। ये मान लीजिए हैं भी अगर उनके साथ, अगर ये हैं भी ज़ेलेंस्की के साथ, तो इनका होना या नहीं होना पूरे सिनेरियो में कितना फर्क डालता है सुशील सर? फर्क तो जो है बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो स्कूल टीचर और जो है वो थिएटर स्टाइल में बैठते हैं उनके सामने, और वो उनके सामने एक एक करके बुलाते हैं, वो अपने अपने स्टेटमेंट देते हैं, तो बड़ा अनयूजुअल है। लेकिन जो भी है, तो अगर वो यूरोपियन कंट्री थोड़ा बहुत भी उनको सपोर्ट करते हैं, हो सकता है वो उम्मीद करें कि वो ट्रम्प से प्लीड करेंगे उनके केस के लिए कि भाई इसको शर्तों को इस तरह से नहीं लगाए हैं। तो मेरे ख्याल से उनको केवल उस बात का इंतजार है। अगर यूरोपियन कंट्री बिल्कुल उनसे कह देते हैं कि भाई हम नहीं कुछ कर सकते अब, ठीक है, तो उन ज़ेलेंस्की के पास में कोई चारा नहीं रहेगा। कोई चारा नहीं है। लेकिन आप इसमें देखिए, जो मेन बात है, अगर इस पूरी कहानी का आप सार निकालें तो ये कि अमेरिका के चढ़ावे पर जो यूक्रेन रशिया पर चढ़ दौड़ा था, उस रशिया के पीछे से अमेरिका ने ही हाथ हटा, अब उस यूक्रेन के पीछे से अमेरिका ने ही हाथ हटा लिया है और कह दिया है कि अब रशिया ने जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया वो मानकर उसको दे दो और चुपचाप पीस पर साइन कर दो। यह है अमेरिका पर भरोसा करने पर यूक्रेन का अंजाम। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां दुनिया में गड़बड़ी है, क्या वहां ट्रंप साझा कड़ी है? अगली खबर देखिए, रूस में 18,000 विदेशी लड़ाकों की भर्ती। रूस ने 128 देशों से लड़ाकों की भर्ती की, यूक्रेन युद्ध के लिए विदेशी लड़ाकों की भर्ती की। यहां पर यह भी चल रहा है, रूस ने 128 देशों से यहां पर लड़ने वाले ये उस तरह के सैनिक भी हैं जो रशिया के अपने सैनिक हैं, और वो भाड़े पर भी, खरीद कर भी अपने यहां किराए पर लड़ने के लिए भी लोगों को ला रहा है। और ऐसे में 18,000 विदेशी लड़ाकों की भर्ती भी हो रही है। तो उधर रशिया लगातार ये बता रहा है कि अगर पीस प्रपोजल पर साइन नहीं करोगे तो हम तो उस सूरत के लिए भी, अनंत काल तक चाहते हो तो हम उसके लिए भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका पर भरोसा करना यही यूक्रेन को भारी पड़ गया? क्या यही, संजय जी, यूक्रेन की कहानी देखकर यही इसकी शिक्षा है कि अमेरिका पर कभी भी इतना एतबार मत करना? देखिए, ये बात तो आप बिल्कुल दुनिया जानती है कि अमेरिका कितना ट्रस्टेड लाई है। वो कहीं पर भी जहां उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट खत्म हुआ, वहां पर वो बिल्कुल भूल जाता है कि ये हमारे पुराने। एक और चीज कही जाती है सर ट्रंप और अमेरिका के बारे में कि अमेरिका इज वेरी डेंजरस फॉर इट्स एनिमीज। उसके खिलाफ नेटो प्रमुख मार्क रूटे का एक बड़ा बयान सामने आया है, सामने रख रहा हूं आपके। रशिया लंबे समय तक युद्ध की योजना पर काम बना रहा है, कहा गया है। नेटो सहयोगियों से टकराव की स्थिति बन रही है, मार्क रूटे ने कहा। नेटो सहयोगियों से टकराव की स्थिति बन रही है और रशिया लंबे युद्ध के लिए खुद की तैयारी कर रहा है। रूस का चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान से सैन्य गठजोड़ है, मार्क रूटे ने कहा। रूस वैश्विक नियमों को कमजोर कर रहा है, मार्क रूटे ने कहा। सहयोगियों को रूस के साथ लंबे गतिरोध के लिए तैयार रहना चाहिए, मार्क रूटे ने कहा। एक तो अभी नेटो में बेचारा यूक्रेन आया भी नहीं है, और इतना हल्ला क्या इसलिए है कि पीस प्लान में दस्तखत करने में देर मत करो, जल्दी करो, वो तो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। जनरल दत्ता, ये भी क्या वो प्रेशर टैक्टिक्स है क्या? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि जो अभी आपने बताया कि 128 मुल्कों से रिक्रूटमेंट चल रहा है रशियन सेना के अंदर। रूस अपने आप को फ्यूचर युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है।
उसने जितने अपना हथियार असला का जखीरा उसने उसको रिजर्व बना के रखा है, वो नेटो के साथ अकेले जंग लड़ने की तैयारी कर रहा था। ठीक है। यूक्रेन के साथ उसका कोई मतलब उसके लिए उसको इतनी ज्यादा तैयारी अमेरिका का और ट्रंप का इस समय हाल क्या है वो मैं कुछ और चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी रखूंगा। जरा देखिए अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। किस तरीके से सामने आ रहा है? दुनिया भर को कह रहा है रशिया से दूर रहो, वहां चाइना को भी यही कह रहा है कि उससे तेल मत खरीदो। भारत के साथ जो किया वो भी आपके सामने है। लेकिन यहां देखिए, खुद रूस से व्यापार करता है, रूस से कारोबार करने पर दूसरे देशों पर भारी टैरिफ लगाता है, लेकिन खुद को कोई परहेज नहीं है रशिया से। 2022 अकेले की बात कीजिए, 2022 से अब तक $24 बिलियन का कारोबार हो चुका है अमेरिका और रशिया के बीच में। 2024 में यूएस रूस व्यापार $5.2 बिलियन तक पहुंचा था। यह बताता है कि असल में वो जो करे वो सब ठीक होता है, दूसरों के लिए कायदे होते हैं। 2024 में रूस से आयात 3.27 बिलियन का हुआ। यह अमेरिका का रशिया पर एक तरीके से कई मायनों में, और लेता क्या क्या है? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। यूरेनियम आप जानते हैं ऊर्जा जरूरतों के लिए आवश्यक होता है। पैलेडियम भी लेता है, पैलेडियम क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो जरूरी होता है। तो वो मतलब उसका अपना हित सधना चाहिए, जहां से वो हित सध रहा है वो सब कुछ सही है। फर्टिलाइजर और केमिकल भी रूस से मंगाता है अमेरिका। ये है अमेरिका का दोहरा चेहरा। लेकिन यहां पर तो जो आप देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। ये खबर देख लीजिए, रूस की राजधानी मॉस्को में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। मॉस्को के विदनोय में पार्किंग एरिया में खड़े ट्रक में अचानक धमाका हुआ। फ्लैश कीजिए, भीषण आग के बीच ट्रक में मौजूद गैस सिलेंडर में बड़ा धमाका हुआ। विस्फोट की चपेट में आई पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां। भीषण धमाका। ये देखिए, सुनिए जरा, यहाँ के धमाके को महसूस कीजिए। यहाँ क्या बीती है इस जगह पर। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।